नमस्ते दोस्तों, फिटनेस लर्न में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में मैं सबको डिटेल में समझाऊंगा। तकरीबन 2 से 3 पार्ट में अपना वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के 2 सबसे मेन पॉइंट कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है और वो किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट किस तरह से लगता है, उसके बारे में आज का पूरा वीडियो रहेगा, जिसमें हम दोनों ही पॉइंट को एक एक करके पूरा जो मैंने स्लाइड्स बनाई है उसके थ्रू हम कवर करेंगे। दोनों ही टॉपिक्स को हम समझाएंगे एक स्लाइड के थ्रू जो मैंने रिसर्च करके पूरी बनाई है। अगली स्लाइड आपको वो देखने को मिलेगी जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है उसके बारे में समझाया जाएगा, और उसी के तुरंत बाद आप लोगों को दूसरी स्लाइड देखने को मिलेगी जिसमें इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट होता है उसके बारे में समझाया गया है। यही वो स्लाइड है जिसमें ओवरड्राफ्ट क्या है उसके बारे में समझाया गया है। जैसे कि ऊपर आप लोग देख सकते हो, सिंपल ही समझाया हुआ है। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो उसके ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। कितने की मिलती है, कब मिलती है, क्या आपको मिलनी चाहिए नहीं, वो आपकी बैंक डिसाइड करती है। उसके ऊपर आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की लिमिट वाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है। उसके बारे में सिंपल ऊपर लिखा हुआ है। नीचे पूरा एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। जैसे कि आपके अकाउंट में इस वक्त 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह से पैसों की ज़रूरत आन पड़ी, जैसे कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करना होगा किसी सप्लायर को या फिर किसी को सैलरी देने की हो गई, लेकिन आपके अकाउंट में 10,000 ही पड़े हुए हैं और आपको 60-70 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू एक्स्ट्रा 60,000 रुपीज़ बैंक की तरफ से आपको दिए जाते हैं, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो पैसा बैंक का माना जाता है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करने के लिए आपको अलाउ किया जाता है। वो पैसा आपको टाइम टू टाइम वापस भी देना पड़ता है। इसका मतलब जैसे कि आपने अपने अकाउंट में 10,000 है, लेकिन आपको 50,000 किसी को देने के हुए, तो 40,000 और आपको उठाने के रहेंगे। टोटल आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस रहेगा, लेकिन जो 40,000 है वो बैंक की तरफ से दिए जाएंगे और आपके 10,000, इस तरह से आप अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसकी वजह से आपका अकाउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। यही समझाया गया है अपनी इस पूरी स्लाइड में कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, कि इसकी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको किसी को देने के हुए, तो बैंक की तरफ से आपको पैसे दिए जाते हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस लगता है, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। इस स्लाइड में यही पूरी बात है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्चुअली क्या है उसके बारे में मैंने इस पूरी स्लाइड में समझाया। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस किस तरह से होते हैं। अभी इस स्लाइड में समझाया हुआ है कि अपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस किस तरह से कैलकुलेट होता है। आइए पूरा अपना देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है अपने इंटरेस्ट का। सबसे पहले आप लोगों को कोई एक लिमिट दी जाती है बैंक की तरफ से। आप किस तरह से अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो, क्रेडिट वगैरह, उसके मुताबिक बैंक डिसाइड करती है कि कितना आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर लिमिट दी जाती है। उसके ऊपर से जैसे कि 2 लाख की आपको लिमिट दी गई है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, वही मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ कि 2 लाख की लिमिट आपको दी गई है। उसमें से 50,000 रुपये आप लोगों को जरूरत आन पड़ी तो आप लोगों ने उसमें से यूज किए, यानी कि 1.5 लाख की लिमिट अभी भी है, लेकिन 50,000 आप लोगों ने उठाए, तो 15 दिन के लिए उठाए, तो उसके मुताबिक उसका कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके बारे में समझाया हुआ है। जैसे कि मैंने 50,000 उठाए, सालाना मेरे को 12% उसका इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि एवरी मंथ मेरे को 1% पे करना रहता है। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर आप लोगों ने 15 दिन में अपना पूरा पैसा वापस कर दिया तो आपको किस तरह से इंटरेस्ट रेट लगेगा उसके बारे में इधर सिंपली समझाया हुआ है। उसका फॉर्मूला दिया गया है। पी यानी कि आपने कितना पेमेंट उठाया, कितना पैसा उठाया है। आर यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अपने जो पैसा हुआ उठाया हुआ है उसके ऊपर। टी यानी कि टेनर या फिर टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए उठाया है उसका लिखा हुआ है। यानी कि 50,000 हमने उठाए, 12% अपना सालाना उसका जो है इंटरेस्ट रेट वो लिखा हुआ है, और उसके बाद 15 दिन उसको डिवाइड करना है 365 से। अभी सबसे पहले अपने 12% है उसको 100 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.12%, 0.12 वैल्यू आएगी अपनी। इन पूरे को पहले मल्टीप्लाई करके उसको फिर डायरेक्टली आप लोग डिवाइड करेंगे 365 डेज से, तो आपका 50,000 जो आप लोगों ने उठाया होगा उसका 15 दिन का इंटरेस्ट रेट आपको 246 रुपीज अप्रोक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह से पूरा कैलकुलेशन होता है अपने इंटरेस्ट रेट का, अगर आप लोग ओडी के थ्रू अपना पैसा उठाते हो। यही पूरा प्रोसेस रहता है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करने का, अगर आप लोगों ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू अपने पैसे निकाले हैं, क्रेडिट किए अपने अकाउंट में और आप लोगों ने यूज किए तो।
सो यही था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बात की। सबसे पहला पॉइंट हमने कवर किया कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, और दूसरा पॉइंट हमने कवर किया कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में इंटरेस्ट रेट किस तरह से कैलकुलेट होता है। इन दोनों पॉइंट्स के अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हम अपनी सीरीज में कवर किए जाएंगे, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के टाइप्स वगैरह क्या है। उसके अलावा और भी बताया जाएगा कि सिविल स्कोर्स के बारे में कि क्या इसके ऊपर से सिविल स्कोर के ऊपर हमारा कोई डिफरेंस आता है। उन सब के बारे में मैं डिटेल में और भी 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। सो यही था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट, share it, and don't forget to subscribe. Also follow our social media handle, link in the description box below.